पवन कल्याण, ये नाम है करिश्मा, एक्शन और अब पॉलिटिकल चेंज का। 2014 में कल्याण ने एस्टैब्लिश करी जनसेना पार्टी और ये था उनका पॉलिटिक्स में फॉर्मल एंट्री। आंध्र प्रदेश के लोग जो उन्हें ऑन स्क्रीन देखते थे, अब उनका एक अलग ही रूप देख रहे थे। ये रूप था लोगों की सेवा करने का और उनके हकों के लिए लड़ने का। कल्याण का पॉलिटिक्स में आना सिर्फ पर्सनल एम्बिशन नहीं था, ये एक कॉल टू एक्शन था जो सोशल जस्टिस और एक बेहतर कल की चाहत से प्रेरित था। उनका करिश्मा, गरीबों के लिए उनकी सच्ची चिंता और क्लीन गवर्नेंस का उनका वादा लोगों को बहुत पसंद आया। लोगों ने उन्हें एक उम्मीद की किरण की तरह देखा, एक ऐसे नेता की तरह जो उनकी तकलीफों को समझता है और उन्हें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकता है। कल्याण के पॉलिटिक्स में आने से आंध्र प्रदेश में हलचल मच गई। पॉलिटिक्स में सफलता की राह आसान नहीं होती और पवन कल्याण का सफर भी अलग नहीं था। 2019 का चुनाव इस नई पार्टी के लिए एक और परीक्षा थी। हालांकि कल्याण की पॉपुलैरिटी बनी रही, लेकिन पार्टी का प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। लेकिन इन नतीजों ने कल्याण का हौसला कम नहीं होने दिया। कल्याण ने इस समय का उपयोग इंट्रोस्पेक्शन में किया, लोगों से जुड़ने में, उनकी आकांक्षाओं को समझने में और अपनी पार्टी की विचारधारा को और मजबूत बनाने में। उन्होंने पूरे आंध्र प्रदेश का दौरा किया, हर वर्ग के लोगों से मिले, उनकी परेशानियां सुनी और राज्य के लिए अपना विजन शेयर किया। उन्होंने महसूस किया कि असली नेतृत्व पावर या पोजीशन का नहीं होता, बल्कि एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग और सेवा की सच्ची भावना का होता है। इस इंट्रोस्पेक्शन के दौर से वो और मजबूत बनकर उभरे और दृढ़ निश्चयी होकर जनसेना और आंध्र प्रदेश के लिए एक स्पष्ट विजन के साथ। अतीत से सीखते हुए कल्याण ने समझा कि इम्पैक्ट बनाने के लिए स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बहुत जरूरी हैं। इस सोच के कारण आंध्र प्रदेश में अन्य राजनीतिक दलों के साथ की अलायंसेस बने। ये गठबंधन सिर्फ पॉलिटिकल मैन्यूवर्स नहीं थे, बल्कि राज्य के लिए एक शेयर्ड विजन को दर्शाते थे। हर पार्टी अपनी ताकत लेकर आई, जिससे एक ऐसी ताकत बन गई जो लोगों को पसंद आई। फोकस स्पष्ट था, आंध्र प्रदेश के लोगों को एक ऑल्टरनेटिव, एक वायबल ऑप्शन देना। कल्याण अब एक अनुभवी कैंपेनर, लोगों से जुड़े और राज्य के लिए अपनी पार्टी का विजन रखा। 2026 के चुनावों में आंध्र प्रदेश के पॉलिटिकल लैंडस्केप में एक बड़ा बदलाव दिखाई दिया। जनसेना द्वारा बनाए गए गठबंधन, साथ ही कल्याण के अथक कैंपेनिंग और की इश्यूज पर पार्टी के फोकस ने इलेक्टोरेट को प्रभावित किया। जनसेना का कैंपेन सिर्फ रैलीज और स्पीचेस तक सीमित नहीं था, यह ग्रासरूट्स लेवल पर लोगों से जुड़ने के बारे में था। पार्टी ने एजुकेशन, हेल्थ केयर और एम्प्लॉयमेंट जैसे इश्यूज पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई आउटरीच प्रोग्राम्स का आयोजन किया। सोशल मीडिया ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें कल्याण युवाओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़े, उनकी चिंताओं को दूर किया और एक प्रोग्रेसिव आंध्र प्रदेश के लिए अपना विजन प्रस्तुत किया। जनसेना का मैनिफेस्टो विशेषज्ञों और नागरिकों के साथ व्यापक परामर्श का परिणाम राज्य के भविष्य के लिए एक रोड मैप प्रदान करता था। पार्टी की ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए प्रतिबद्धता ने इलेक्टोरेट के दिल को छू लिया। एक ऐतिहासिक चुनाव के लिए मंच तैयार था। 2024 के चुनाव के नतीजों ने आंध्र प्रदेश में धूम मचा दी। सभी उम्मीदों को पीछे छोड़ते हुए जनसेना राज्य के पॉलिटिकल लैंडस्केप में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरी। यह कल्याण के नेतृत्व, पार्टी की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और लोगों के अटूट समर्थन का प्रमाण था। यह जीत सालों की कड़ी मेहनत, समर्पण और लोगों की ताकत पर अटूट विश्वास का परिणाम थी। आंध्र प्रदेश के लोगों ने अपनी राय दे दी थी और उनका संदेश स्पष्ट था। वे बदलाव चाहते थे और उन्होंने वह बदलाव जनसेना में देखा। 2024 की जीत अंतिम लक्ष्य नहीं, बल्कि जनसेना और आंध्र प्रदेश के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत थी। असली काम, शासन करने और किए गए वादों को पूरा करने का काम अब शुरू होता है। जनादेश से अभिभूत कल्याण ने पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ लोगों की सेवा करने का प्रण लिया है। पार्टी का ध्यान अब एक प्रोग्रेसिव और समृद्ध आंध्र प्रदेश के लिए अपने विजन को लागू करने पर है। जैसे ही आंध्र प्रदेश इस नई यात्रा पर निकलता है, उम्मीद है कि राज्य प्रगति, समृद्धि और सामाजिक न्याय के युग का साक्षी बनेगा।